डे वन में हम लोग वेबसाइट बनाकर पूरा इंटरनेट हिला दिया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली गेम चेंजर तो ये है आपका खुद का एंड्रॉयड ऐप। एक ऐसा ऐप जो आपके दिमाग की उपज है, जो आपके फोन में इंस्टॉल है और दुनिया बदलने की ताकत रखता है। लेकिन जैसे ही ऐप डेवलपमेंट का नाम आता है, दिमाग का दही हो जाता है। एंड्रॉयड स्टूडियो का भारी सेटअप, हजारों लाइंस का कोड और वो रेड कलर का एरर बहुत दिमाग खराब करता है। लेकिन डरो मत, ये 2015 नहीं 2025 है। आज डे 2 है हमारे 50 डेज चैलेंज का, और आज हम कोड लिखना हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और आज हम फिर से बुलाएंगे अपने सुपर हीरो को, जो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट नहीं बनाता है, आपके लिए पूरा का पूरा एंड्रॉयड ऐप तैयार करके देता है। बस आपको इतना करना है कि आपको इसको बतलाना है कि मुझे एक ऐप चाहिए, और जो एक अदृश्य हाथ है आपके लिए डायरेक्ट कोड लिखना शुरू कर देगा बिना रुके। और फिर आपको एक ऐसा वेबसाइट बताऊंगा जो उस कोड को जादू से बिना रुके एंड्रॉयड रोबोट मतलब एपीके बनाकर दे देगा। सिर्फ एक क्लिक में डाउनलोड और इंस्टॉल, कोई शॉर्टकट नहीं। और एक ऐसा प्रॉपर ऐप जो किसी भी एंड्रॉयड फोन में चलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें आप एडमोब भी लगा सकते हैं और पैसे भी बना सकते हैं, और पूरी दुनिया में अपने ऐप को डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हैं। और प्ले स्टोर पर आसानी से इसको अपलोड कर सकते हैं। तो बिना रुके डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग स्क्रीन पर आ गए हैं और डायरेक्ट शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ऐप को बनाने के लिए आपको क्या सारा काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है कि आपको यहाँ पर वेब INTO इंटू APK आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे आप सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आता है। साधारण सा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस वाले वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर आइएगा, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बहुत सारा आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि हाँ किस तरीके से कैसे काम करना है। इसका न्यू फीचर है, इसका होम के फीचर पर आप चले जाइएगा। जैसे जाइएगा इस तरीके से पूरा का पूरा ऑप्शन दिखाई देगा। आप चाहे तो दूसरा वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारा फीचर्स मिलता है। आप डायरेक्ट इसका स्प्लैश स्क्रीन बना सकते हैं। उसके बाद आप इसको फायरबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। एडमोब का यहाँ पर एड्स लगा सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारा साइट सेटिंग्स मिलेगा। जैसे ये सारा चीज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपको स्टेप्स बतला रहे हैं उसको आपको साधारण सा फॉलो करना है। उसके पहले आपको साधारण सा गूगल का जो एक सीक्रेट टूल है उस पर हम लोग को चले जाना है। जैसे इसका नाम है गूगल AI स्टूडियो। अब आप बोलिएगा सर आप वेबसाइट तो इसी वेबसाइट मतलब कि वेबसाइट से आप बनाए थे, और ऐप बनाने के लिए भी आप इसी का यूज कीजिएगा। भाई आपको जो स्टेप्स बतला रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। यहाँ पर जो जेमिनी का 3 प्रो जो ऑप्शन आ गया, ये रियल में पावरफुल है। यहाँ पर आप बहुत सारा ऐप बना सकते हैं, बहुत सारा वेबसाइट बना सकते हैं। अगर इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि यहां से अल्टीमेट प्रकार का ऐप, एप्लीकेशन या वेबसाइट, यहां पर देखिए ये आपका ऐप बना हुआ है। अब आप बोलिएगा कि सर ये तो रियल में ऐप बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो आप इससे वेबसाइट, ऐप सब कुछ बना सकते हैं। बस आपका ये देखिए, ये भी आपका गेम बना हुआ है और ये एक एप्लीकेशन के तरह है। ठीक है, ये देखिए ये भी आपका ऐप बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐप भी बना सकते हैं, यहाँ पर आप गेम भी बना सकते हैं। अगर ऑल ऐप्स पर क्लिक कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि रियल में कितना ज्यादा पावरफुल है। अब देखिए, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
जैसे आप क्लिक कीजिएगा, एक हम साधारण सा नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट लिख कर रखे हुए हैं, क्रिएट एन ऐप ट्रैक माय मंथली एक्सपेंसेस, मतलब कि मंथली एक्सपेंसेस को यहाँ पर ट्रैक करने वाला एक हम ऐप बनाने वाले हैं। और बहुत साधारण सा यहाँ पर ये वाला चीज़ है, साधारण सा इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम लोग पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो प्रॉम्प्ट भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। और यहां पर इस तरीके के इंटरफेस में हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हर एक वो चीज जो आप ध्यान से देखते रहिए। यहां पर आपका एप्लीकेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग यहां डिवाइस में यहां पर मोबाइल वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे और ये जो है एप्लीकेशन कुछ ही सेकंड में रेडी हो जाएगा। उससे पहले आपको एक धमाकेदार चीज बतला रहे हैं, आपको साधारण सा कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना है यहां पर प्रॉम्प्ट माइंड्स में। ठीक है, जैसे आप ये promptminds.in के वेबसाइट पर आइएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। और जैसे आप इस वेबसाइट पर आइएगा, यहाँ पर आपके लिए अगर आपको अपने एक काम के लिए एंड्रॉयड ऐप या वेबसाइट बनवाना है तो आप हमसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। आपको .com डोमेन बिल्कुल फ्री में देते हैं, कंप्लीट वेबसाइट बनाकर देते हैं, यहाँ पर प्रीमियम एनिमेशन एंड ग्राफिक्स बनाकर देते हैं, फुल एसईओ सेटअप कर देते हैं, प्रोफेशनल लोगो एंड ब्रांडिंग क्रिएट कर देते हैं, गूगल सर्च कंसोल सेटअप, मतलब आपके वेबसाइट को गूगल के द्वारा अप्रूव करा कर देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी और एसएलसी सर्टिफिकेट वेरीफाइड करा कर देते हैं, एड्स नेटवर्क अप्रूवल करा कर देते हैं, अर्निंग स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस पूरा का पूरा रेडी कर देते हैं और 500 गारंटी विजिटर्स देते हैं। मतलब कि आपके वेबसाइट को हम लोग 10 से भी ज्यादा देश में रैंक कराते हैं और मात्र 2 दिन के अंदर में ये रैंकिंग होता है और आपका 500 भी ज्यादा व्यूज आपके वेबसाइट पर हम लोग ले आते हैं और विजिटर्स ले आकर 2 महीना तक का रैंकिंग सपोर्ट पूरा का पूरा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमसे डायरेक्ट ऐप और वेबसाइट इस प्रॉम्प्टमाइंड्स कंपनी से बनाइए, कुछ भी नहीं करना है, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और यहाँ पर टेल अस अबाउट योर प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल सेंड करना है और आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। डायरेक्ट हम लोग यहां पर आते हैं। ठीक है, जैसा कि यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि आपके सामने बहुत सारा यहां पर कोड दिखलाई देगा और आपके सामने कोड क्या दिखलाई देगा, हम लोग का यहाँ पर ऐप बनकर रेडी हो चुका है। जैसा कि आप पूरा का पूरा देख लीजिए, यहाँ पर स्मार्ट आपका सर्वर के नाम से ये ऐप बनकर पूरा का पूरा यहाँ पर रेडी हो चुका है। और यहाँ पर एक एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर होम का सेक्शन आ गया, यहाँ पर एनालिटिक्स का सेक्शन आ गया, आपको हम डायरेक्ट दिखला रहे हैं। इसको चाहे तो हम फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं, आपको हम फुल स्क्रीन में दिखलाते हैं। ये देखिए हम फुल स्क्रीन में आ गए हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एंड्रॉयड ऐप आपको दिखलाई दे रहा है ये रियल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग प्रकार का इसमें एआई असिस्टेंट भी है। हम लोग कोई भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं जितना हमारा एक्सपेंसेस है। जैसे मानिए कि यहाँ पर इसका होस्टिंग का चार्ज लगा, ये कैटेगरी है, यहाँ पर हम कुछ डाल देते हैं और डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये एंट्री भी हो रहा है। मतलब आप जिस तरीके से एक साधारण सा हम प्रॉम्प्ट दिए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस प्रॉम्प्ट के आधार पर ये ऐप डायरेक्ट बन चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग तो कुछ ही सेकेंड में हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन को पूरा का पूरा रेडी कर दिया है और कहीं से भी इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसमें कोई भी चीज चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हैं और ये आपका ऐप तो बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन अब हम लोग करेंगे क्या, यहां से इसको छोटा कर देते हैं। यहां पर इसका कोड है, लेकिन दोस्तों ये जो कोड लिखा गया है ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है। अगर इस एप्लीकेशन को हमको प्ले स्टोर पर अपलोड करना है दोस्तों, तो उसके लिए हमको इसका AAB फाइल तैयार करना होगा, या मोबाइल में हमको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको APK फाइल तैयार करना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसके लिए आपको जावा, कोटलिन और XAML ये सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारे कोड को बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके लिए हम बहुत साधारण सा चीज बतला रहे हैं कि कैसे यहां पर कैसे क्या होने वाला है, सब कुछ आप देखिए। सबसे पहले तो आप इसको चेक कर लीजिएगा कि जो हम यहां पर एप्लीकेशन बनाए हैं क्या ये रियल में वर्किंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, हमारा जो एप्लीकेशन हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं ये रियल में यहाँ पर वर्किंग कर रहा है और इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा कि आप खुद देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई चीज़ चेंजेस करना है तो आप चेंज कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर इस पर यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन का हम लोग एक URL रेडी करेंगे। आप चाहे तो किसी भी तरीके से URL रेडी कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको नेटलीफाई पर भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम नेटलीफाई सर्च करेंगे, जैसे आप सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा, साधारण सा इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा और थोड़ा देरी वेट लेता है और वेट लेने के बाद यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में भी इसके बारे में ऑलरेडी हम बतला दिए थे कि हाँ किस तरीके से यहाँ पर लॉगिन होता है और आप कुछ ही सेकेंड में ये यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर हम अपना एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहां पर क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर्स मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, अब आपको साधारण सा जाना है यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन में। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे ओपन कर लीजिए जैसे हम ओपन कर रहे हैं ये वाला आपका फाइल, ठीक है। ये फाइल को आप ओपन कीजिएगा और यहाँ पर आप चले जाइएगा डाउनलोड वाले सेक्शन में। डाउनलोड वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर देखिए हमारा ऐप का जो ये वाला चीज था, इसको हम लोग ऐसे लेंगे और साधारण सा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहां पर आएंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से। बस आपका काम हो गया कंप्लीट। आपको कुछ भी नहीं करना है। ये प्रोजेक्ट जो था, जितना भी प्रोजेक्ट था आपका, डायरेक्ट इसको जिप फाइल में भी आप इसको यहां पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए ये जिप फाइल को अनजिप करेगा यहां पर और कुछ सेकंड वेट लेगा। आप चाहिएगा तो इसका जो डायरेक्ट प्रोजेक्ट है ना, उसको आप अनजिप करके भी डाल सकते हैं। अनजिप करना भी आपको बतला दे रहे हैं ताकि आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो आपको हम बतला रहे हैं, आप क्या कीजिए, ये जब तक यहाँ पर तो ऐसे ये अपलोडेड ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग देख लेते हैं। ओपन यहाँ पर इस पर ऐसे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको हम तरीका भी बतला रहे हैं कि अगला तरीका क्या करना है। ये आपको यहाँ पर थोड़ा देरी में प्रोजेक्ट दिखलाई देगा, ठीक है। और ये आपको एक यूआरएल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें बहुत सारा ऑप्शन आता है और उस ऑप्शन में यहाँ पर डोमेन मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसका डोमेन को यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा। ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, एडिट प्रोजेक्ट नेम, और यहाँ पर आप अपना डोमेन को चेंज कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर इसका SMART स्मार्ट यहाँ पर PROMPT प्रॉम्प्ट MINDS प्रॉम्प्ट माइंड्स हम इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये वाला हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पर जो डोमेन था ये वाला हो चुका है। अब इसको हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग का एप्लीकेशन दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पर अभी तो ऐप दिखलाई नहीं दे रहा है। आप बोले कि सर ऐप दिखलाई देगा, तो देखिए कभी काल क्या होता है कि जिप फाइल में हम लोग अपलोड करते हैं तो वो हम लोग का दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आप नहीं होगा तो आप दूसरा ऐप को भी यहाँ पर सेटअप आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर दो हम लोग प्रोजेक्ट को यहाँ पर क्लिक किए, बट एक प्रोजेक्ट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। देखिए आप जैसा कि आप देख सकते हैं नहीं कर रहा है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, फिर से हम लोग ऐड प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ये डाउनलोड वाला फोल्डर को जो है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो रुक जाइए, इसको ओपन करके इसको अनजिप ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा। इस फोल्डर को आप अपलोड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दोनों फोल्डर कभी काल उसको थोड़ा सा जिप फाइल को थोड़ा सा अपलोड होने में समय लगता है। यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो फोल्डर है इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जस्ट वेट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा देरी समय लगता है। पिक्चर्स वाले ऑप्शन में, डाउनलोड वाले सेक्शन में हम जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और अपलोड का यहाँ पर थोड़ा देरी में सेक्शन आ जाएगा। देखिए ये अपलोड हो रहा है और बस जस्ट वेट राइट नाउ, यहाँ पर ये तुरंत अपलोड हो जाएगा, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा देर देख लेते हैं। बस देखिए जो भी चीज़ होता है, जो एरर आता है या जो भी प्रॉब्लम होता है, डायरेक्ट आप लोग को सिखलाते हैं कि हाँ किस तरीका से एरर आया, क्या प्रॉब्लम। अभी इसको पूरा का पूरा एपीके में इसका दोनों फाइल हम लोग कन्वर्ट कर कर देखेंगे। इसका AAB फाइल और एपीके फाइल भी हम लोग कन्वर्ट कर कर देखेंगे। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो ये वाला जो ऐप और वेबसाइट था यहाँ पर ये बनकर रेडी हो चुका है और कुछ सेकेंड वेट लेगा और ये यहाँ पर रेडी हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पर सिर्फ एक लिंक चाहिए। तो हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पर लिंक है, ठीक है। आप यहाँ से आइए, एडिट के ऑप्शन में आइए और यहाँ पर इसका नाम फिर से चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, ऐप, जैसे यहाँ पर हम लोग PROMPT प्रॉम्प्ट माइंड्स SMART स्मार्ट, ठीक है, नहीं हुआ, प्रॉम्प्ट माइंड SMART, ठीक है। डायरेक्ट सेव के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आ गया। अभी थोड़ा सा इसको रीलोड होने में थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, और यहाँ पर ये हो ही जाएगा। थोड़ा देर हम लोग वेट करेंगे तो ये हो जाएगा लोड, इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग के पास एक URL आ चुका है, इस URL का हम लोग को काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस URL को कॉपी करेंगे,
ठीक है। और एक मिनट जस्ट वेट, ये यूआरएल हम लोग को मिल चुका है, ये देखिए ये वाला यूआरएल है, ठीक है, ये वाला हम लोग को मिल चुका है। हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक यूआरएल पूछ रहा है सबसे पहले जो आपको हम बतलाए थे, इस पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद ये हो गया, ठीक है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं ताकि आपको ये सब कुछ सही से दिखलाई दे, ठीक है। देखिए एक बार जैसे हम रिफ्रेश किए इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। अब हम लोग यूआरएल को पेस्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट फाइंड लेटलीफाई, ये क्या हो रहा है भाई, यूआरएल ये लेके आ नहीं रहा है, इनवैलिड यूआरएल, एक मिनट जस्ट वेट राइट नाउ, ये वाला यूआरएल नहीं ले रहा है दोस्तों। एक देखिए अभी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इंटरनेट या तो हमारा स्लो है या कोई ना कोई यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में दिक्कत आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है जिसके कारण ये नहीं ले रहा है। तो देखिए आपको हम एक और तरीका बतला रहे हैं इसमें, जो और पिछला वीडियो में जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाए थे उसको भी हम लोग डायरेक्ट ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये वाला तो हम लोग का यूआरएल ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है। आपका अभी ये यूआरएल कुछ नेट स्लो है या कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण वर्किंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चिंता नहीं करेंगे, ये वाला यूआरएल काम कर रहा है। इस यूआरएल को यहाँ पर डालकर देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ चलिए परफेक्ट है, ये यूआरएल काम कर रहा है। ये भी यूआरएल में अगर हम यहाँ पर स्पेस लगाकर करें तो ये काम करना चाहिए। कुछ एरर आ रहा है जिसके कारण, हो सकता है कोई भी एरर है। देखिए आपको मेन तरीका बतला रहे हैं, बस आपको उस तरीका को फॉलो करना है और सीखना है कि किस तरीका से कैसे होता है। तो ये हो गया। यहाँ पर इसका सिमुलेटर चाहिएगा तो आप देख भी सकते हैं कि हाँ ये किस तरीका का यहाँ पर दिखलाई दे रहा है, मतलब आप सब कुछ यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। अभी जस्ट वेट, यहाँ पर इसको आप जैसे टैबलेट में देखना चाहिए या मोबाइल में देखना चाहिए, तो ये किस तरीके का दिखलाई दे रहा है, ये देखिए ये टैबलेट में दिखलाई दे रहा है। आपको अगर मोबाइल में देखना है तो ये देखिए अभी किस तरीके का मोबाइल में ये आपका पूरा का पूरा ऐप दिखलाई दे रहा है, ठीक है। पिछला वाला यूआरएल काम नहीं कर रहा था, बस आपको वो मैथड बता दिए कि कौन सा मैथड का यूज करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके मोबाइल में इस तरीके से दिखलाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अब ऐप का नेम हम लोग डालते हैं, तो जैसे हम लोग ये वाला को कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका प्रॉम्प्ट माइंड्स, ये वाला हम लोग एक वेबसाइट बनाए थे जो पिछले वीडियो में, वो वाला हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग इसका नाम जैसे PROMPT प्रॉम्प्ट MINDS प्रॉम्प्ट माइंड्स SS लगा दे रहे हैं। वर्जन 1 है, कंपनी का नेम आप चाहिएगा तो डालिए, या आप जैसे कि हम लोग यहाँ पर भी डाल दे रहे हैं कंपनी नेम में PROMPT प्रॉम्प्ट MINDS माइंड्स, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप चाहिएगा तो आप अपना आइकन सेट कर लीजिएगा। आइकन कैसे बनेगा, बस कुछ भी नहीं है, गूगल AI स्टूडियो में जाइए, ठीक है, और आपको आइकन बनाना बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर बैक कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप मतलब कि एक ऑप्शन आ गया है, सबसे पहले वो वाले ऑप्शन पर आप चले जाइए। यहाँ पर नैनो बनाना का एक ऑप्शन है, इस पर आप ऐसे क्लिक कीजिए, देखिए आपका नैनो बनाना आ जाएगा। देखिए यहाँ से नहीं आएगा, जस्ट वेट, हम लोग बिल्ड के ऑप्शन पर जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग नैनो बनाना AI सर्च करेंगे, चैट मॉडल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग नैनो बनाना का ये जो नया वाला मॉडल आया है, ठीक है, इस वाले मॉडल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला नया वाला मॉडल आया है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम लोग कहेंगे कि आप एक ऐप का ICON आइकन, ठीक है, ऐप का ICON आइकन बनाए, ठीक है। देखिए हम आपको जो ये वाला जो ऑप्शन आप लोग को हम बतला रहे हैं, ठीक है, ये इसलिए आपको हम डायरेक्ट बतला दे रहे हैं ताकि आपको इस तरीका से अगर चाहिएगा तो आप इससे भी बना सकते हैं, और नहीं तो आपको हम और सारा भी तरीका बतला देंगे कि हाँ आप उससे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सो देखते हैं, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। नहीं तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर जेमिनाई सर्च कीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर जेमिनाई सर्च करते हैं, ठीक है, तो जेमिनाई सर्च किए तो यहाँ पर भी आप सेम प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप एक ऐप का आइकन बनाइए, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर ये क्रिएट इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऐसे करके और बस यहाँ पर डाल देना है। बाकी ये सारा काम कंप्लीट कर देगा, इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जस्ट वेट, हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे कर रहा है, और बस यहाँ पर ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक।
ठीक है। तो ये ऐप का आइकन बनाना कुछ सेकंड में स्टार्ट कर दे रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ ऐप का आइकन डाल देना है, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप स्प्लैश स्क्रीन लगा दीजिएगा, नहीं लगाना चाहते हैं तो ये आप अपना चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। बस आपको हम सिर्फ बतला रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऐप ये सारा पूछ रहा है, आप अपना ऐप का आइकन यहाँ से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको किस तरह का कलर चाहिए, डिटेल्स पूछ रहा है, आप बतला दीजिएगा, ठीक है, और आप बना लीजिएगा, ठीक है। हम यही ऐप का आइकन रखना चाहते हैं, यहाँ सेट आइकन पर क्लिक कीजिएगा और आप कोई भी अगर ऐप का आइकन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो यहाँ से आप वो वाला ऐप का आइकन यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। बस साधारण सा बात है। उसके बाद आपको जब ऐप का आइकन हो जाएगा, सारा चीज़ ये हो जाएगा, आप डायरेक्ट मेक ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। मेक ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा देर यहाँ पर वेट लेता है और वेट लेने के बाद आपका यहाँ पर लॉगिन प्रोसेस पूछेगा। तो चलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ पर लॉगिन प्रोसेस डाल दे रहे हैं। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सा यहाँ पर पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है और डायरेक्ट रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। अब जैसे आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा देर वेट लेगा और वेट लेने के बाद फिर से आपसे एक बार यूआरएल मांगेगा क्या, एक मिनट देख लेते हैं। जस्ट वेट नहीं मांगा, ठीक है। डायरेक्ट मेक ऐप पर हम फिर से क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए ऐप मेकर का जो ऑप्शन था वो ऑलरेडी यहाँ पर खुल रहा है। थोड़ा देर यहाँ पर सारा चीज़ कंप्लीट कर रहा है और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ा देर वेट करते हैं और उसके बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट राइट नाउ, ये सारा काम हो जाएगा। देखिए आपको प्रोसेस क्या करना है, आपको फिर से एक बार हम बतला दे रहे हैं। आपको सबसे पहले एक अपना जो भी आइडिया है उस आइडिया को सबसे पहले एक यहाँ पर नोटपैड में कुछ इस तरीका से लिख लेना है जैसे हम लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये सिस्टम समझा दे रहे हैं। ये देखिए ये आपका बन गया। अब हम लोग कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आप डायरेक्ट ऐप को एंड्रॉयड स्टूडियो और प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। और नहीं तो सबसे अच्छा आप इसका एपीके डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट यहाँ पर डाल लीजिए। यहाँ पर एंड्रॉयड मतलब कि डाउनलोड फ्री का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और ऑल जिप फाइल में इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका जो था वो ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम खोल कर दिखला रहे हैं। अब आपको पहले प्रोसेस बतला दे रहे हैं कि यहाँ तक हम लोग प्रोसेस क्या किए है, सो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए है कि हम लोग एक प्रॉम्प्ट तैयार किया है गूगल एआई स्टूडियो में जाकर, बिल्ड के सेक्शन पर हम लोग ऑलरेडी क्लिक कर और एक एंड्रॉयड ऐप बनाया है। उसके बाद एंड्रॉयड ऐप बना मतलब कि एक वेबसाइट बनाया है, उस वेबसाइट को हम लोग ऑलरेडी नेटलीफाई पर अपलोड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेटलीफाई पर जिससे हमको एक यूआरएल मिल गया है, उस यूआरएल के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट वेब टू एपीके पर गए और उस वेबसाइट का पूरा एपीके में उसको कन्वर्ट कर दिया। मतलब एक भी लाइन आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ा और आपका जो है ऑलरेडी यहाँ पर ये फाइल अगर आप देखिएगा जो आपको हम दिखला रहे हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक मिनट, जस्ट वेट राइट नाउ। यहाँ पर हम आ जाते हैं और आने के बाद अगर आपको हम दिखलाएं डाउनलोड वाले सेक्शन में अपने जाकर, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्मार्ट ये जिप फाइल है और प्रॉम्प्ट माइंड्स यहाँ पर ये 0.1 है, मतलब 1.0 है। तो इसको हम लोग अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर एक फाइल आपको दिखाई देगा, ये देखिए आपका पूरा का पूरा ऐप का यहाँ पर जो इसका लाइसेंस है और जो एंड्रॉयड फोल्डर होता है वो सारा चीज़ आपका ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर एंड्रॉयड फोल्डर पर क्लिक करें तो आपका A to Z यहाँ पर फाइल। अब देखिए इस फाइल को हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं कि कौन सा फाइल कैसा है। सो आप देखिए देखिए यहाँ पर 4 प्रकार का आपको फाइल मिला है। एक आपको AAB फाइल है, देखिए .AAB लगा हुआ है। AAB फाइल हमेशा प्ले स्टोर पर अपलोड होता है। देखिए आपको हम दिखला दे रहे हैं कैसे होता है, ठीक है। प्ले स्टोर पर जैसे कि आपको हम सर्च कर ही दिखला दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। PLAY प्ले STORE प्ले स्टोर पर APK फाइल UPLOD अपलोड होता है या AAB फाइल, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ सर्च करते हैं आपको पता चल जाएगा कि कौन सा होता है। देखिए एंड्रॉयड ऐप बिल्डिंग फाइल का उपयोग किया जाता है, ना कि एपीके फाइल पर गूगल प्ले स्टोर पर। तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया कि गूगल प्ले स्टोर पर AAB फाइल का अपलोड किया जाता है। आप किसी भी जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो से भी AAB फाइल मिलता है और एपीके भी मिलता है, तो उसके लिए वो चीज़ का अपलोड किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको हम यहाँ पर दिखला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको AAB फाइल मिल गया। तो AAB फाइल आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकते हैं। एपीके फाइल आप डायरेक्ट ये जाइए और ये आप मतलब अपने मोबाइल फ़ोन में, अभी तो हमारा मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है और इधर कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है और वॉइस मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं तो आपको हम डायरेक्ट दिखला देते।
तो यहाँ से आप एपीके फाइल को आप मोबाइल में यहाँ पर इसको डालिएगा, ये जो डॉट एपीके है, तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद सारा का सारा प्रोसेस ऑलरेडी हो जाएगा और यहाँ पर ये हो गया। तो मतलब आपका जो ऐप था वो बनकर ऑलरेडी रेडी हो चुका है। बस इसको आप प्ले स्टोर पर ये वाला फाइल को डाल सकते हैं और ये वाला फाइल को आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब और आपका पूरा का पूरा एपीके, आपको एक भी लाइन कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ा और जो रियल प्रोसेस था उस प्रोसेस के माध्यम से ऑलरेडी बतला दिया पूरा का पूरा चीज़। अगर आपको देखना है कि आपका ऐप कैसा बना है तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जो ऑलरेडी हम आपका यहाँ बिल्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस तरीके का आप ऑलरेडी ऐप बनाए हुए थे ना, देखिए आपको हम दिखला दे रहे हैं कि आपका ऐप कैसा बना है। तो यहाँ पर बिल्ड के ऑप्शन पर आप आ जाइए और डायरेक्ट यहाँ पर देख लीजिए कि आपका एप्लीकेशन कैसा बना हुआ है। तो ऑलरेडी हम दिखला दिए। वैसे तो ये एप्लीकेशन लोड नहीं हुआ था, तो हम इसी फाइल को एपीके फाइल में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर डे 2 में आपको पूरा का पूरा ऐप बनाने सिखा दिया। अब अगला प्रोसेस भी बहुत ही जल्दी लेकर आने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई क्लास का होने वाला है। ये देखिए आपका पूरा का पूरा यही ऐप ऑलरेडी बना था। यहाँ से ये ऐप है, टैबलेट में देखिएगा तो टैबलेट में दिखाई देगा और मोबाइल में देखिएगा तो ऑलरेडी मोबाइल में दिखलाई देगा। तो बहुत ही आसान प्रोसेस था, पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करके और हाइप देकर ही जाइएगा।